11.5 महीने सर। हाँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी देते थे, खाना भी नहीं देते थे, कई बार मतलब प्रोवोक भी करते थे। एक बार जब मेरी दाढ़ी बना रहा था तो वो बोल रहा है कि और तो सी, और मतलब वो उनकी जो गालियाँ होती है और ऐसे करते, और वो मेरी दाढ़ी बना रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा नहीं बनाऊंगा। तो सामने से वो सेंट्री देख रहा था, लायलपुर फोर्ट वाला, और उसने शिकायत की। तो एक कोई आया उनका अफसर, मैं कहा सर मैं नहीं बनाऊंगा, अगर ये मेरे को गाली देगा या मेरे देश के बारे में या धर्म के बारे में कुछ भी बोलेगा, तो बोला क्या हो गया, ये वो करना। मैंने कहा साहब जो भी बात करनी है, ये मतलब अपना ये दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाए, क्यों मुझे काफिर बोले, क्यों माँ बहन की गालियाँ बोले, मैं नहीं कटाऊंगा इससे। तो फिर उन लोगों ने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया, एक सेल में बंद कर दिया, और जहाँ मच्छर ही मच्छर, और बड़ा मतलब अब नेक्स्ट डे, क्योंकि दाढ़ी तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे कि भाई कहीं भाग ना जाए या कहीं कुछ नहीं। दाढ़ी कितनी थी, दाढ़ी बस इतनी सी दाढ़ी जितनी आपकी है ना, उससे भी नहीं। तो नेक्स्ट डे दूसरा नहीं आया, ये नहीं आया जो ये वहाँ का जो पाकिस्तानी था, ये जो नहीं आया था ये भी कैदी था, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान से उधर गया हुआ था। तो वो इंडिया के पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब में क्रॉस हो गया था 1947 में, उसकी फैमिली। ये आया, ये कैदी था, इसने कुछ किया होगा, तो उसी जेल के अंदर हम लोग जो लायलपुर फोर्ट में थे, तो पार्ट ऑफ उस जेल में उनके कैदियों को भी रखा हुआ था। इनफैक्ट जिस सेल के अंदर मैं बंद था वहाँ भुट्टो साहब को भी रखा था। याया साहब ने या उससे पहले अयूब ने, किसी ने भुट्टो साहब को उस जेल में पहले रखा था, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए भुट्टो साहब। तो मेहरोत्रा साहब थे, कैप्टन मेहरोत्रा एंड मी, वी वर बोथ पार्टनर्स इन दैट। तो मैं जो आपको बता रहा था ना, तो वो नाई मेरे को जब करे तो मुझे बहुत मच्छर काट गए रात को। तो मैंने उसको बोला यार ऐसे ऐसे मेरे को, बोला साहब जी, वो फिर खुल गया वो, और वो संतरी थोड़ा सा दूर खड़ा था, बोलता है मैं तो साहब उधर से इतने आ गया, ऐसे बड़ा मैंने वापस हिंदुस्तान जाना। मैंने कहा यार हम तो खुद यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हो गया? बोला नहीं साहब इधर कुछ भी नहीं, मैं बड़ा मिस करता उधर। मैं भाई तुमको क्या हो गया? तो बोला साहब ऐसे ही मैं जा रहा था तो मेरी बहन को किसी ने छेड़ दिया, तो मैंने उसको मतलब इंजर कर दिया, तो मुझे जेल हो गई थी। तो बस के अंदर हम जा रहे थे, तो फिर बोला साहब मैं आपको ये एक छोटी सी बॉटल थी, उसमें डिटॉल है ये देता हूँ, ये आप रगड़ देना। मैंने क्या के लिए? हाँ, बोला आप रगड़ देना। अच्छा मैंने रगड़ दिया, लेकिन मैंने क्या किया, उसको डाइल्यूट किए बिना ही रगड़ दिया, तो पूरी मेरी स्किन जल गई जगह जगह, और मच्छर कोई उससे कोई रुकते नहीं थोड़ी देर बाद में। पर ही वॉज अ गुड चैप, और बड़ा वो। तो मैंने कहा आपको किसी ने देख लिया? तो बोला नहीं साहब मैं कुछ कर लाऊंगा। मैं कहा भाई ठीक है। ही उस मतलब आप देखिए कि एक बंदा ऐसा और दूसरा बंदा, तो तरह तरह के लोग मतलब ऐसे होते हैं वहाँ पर। फिर आपको पता है शिमला एग्रीमेंट हो गया। सर सॉरी, वील हैव टू टॉक अ लिटिल बिट मोर। हाँ, मुझे थोड़ा और जानना है इस फेज के बारे में, स्पेशली जब आपको पहली बार उस जेल लेके गए। उससे पहले मैं रावलपिंडी हॉस्पिटल में था। अब मैं जो बता रहा था ना कि वहाँ ले गए, फिर हमको वहाँ ले गए, ये गोली वगैरह का कांड हुआ, फिर हमको पहले ले गए जेल के अंदर रावलपिंडी की जी। वहाँ जेल के अंदर रात को रहे, तो मेरा ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, अब सहन करने लायक नहीं था, तो मुझे एक सेल में डाला नीचे ही। तो वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर था, छीण नहीं होती है जो अपन पट्टी जो लगाते हैं वैसे, तो वो पट्टी थी, और वहाँ नीचे मतलब समझिए इतनी सी, ठीक है ना, अब छोटी थी, तो अब मैं अगर अपना सर वहाँ पर रखूँ तो मेरे पाँव लटके। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कोई ये दे दीजिए, बहुत पेन होता है, बिकॉज ऊपर से भी ब्लीडिंग करके मेरे शरीर में जा रहा था और ये वाला तो जा ही रहा था। तो वो एक उनका कोई मेजर साहब था, तो बोलता है बड़ी काफिर तेनू ये चाहिए, और बहुत जोर से गालियाँ वालियाँ बोले। और मैंने कहा साहब दे दीजिए।
मतलब इतना ज़्यादा तो आप बोल नहीं सकते जितना मैं अभी बोल रहा हूँ। तो और फिर बोला, कौन हो तू? मैं कहा साहब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट GR चौधरी। मैं ऐसे बोला, नहीं तू तेरा की है, तू जाति की है तेरी? मैं कहा साहब मैं तो जाट हूँ। तो बोला तू कितना जाट हो सकता है? जाट तो असियां, तू काफिर। मतलब दैट फेलो डिडंट इवन नो दैट हम लोग सब एक ही थे। ये तो हमारे जो भी हमारे राजा या जो भी हमारे उच्च लोग थे वो हमें बचा नहीं सके। तो या तो हमारा पूरा गांव कन्वर्ट हो गया, या हमारे कुछ लोग जो पुअर थे और निचले तबके के थे वो कन्वर्ट हो गए। बाकी अपनी मर्जी से कौन कन्वर्ट हुआ? लेकिन ये कहना कि वो लोग डिफरेंट है और वो लोग कुछ जाति के हैं और हम लोग कुछ और जाति के, एवरी कास्ट यू विल फाइंड अमंग द पाकिस्तानीज। मतलब हर कास्ट के लोग कन्वर्ट हुए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉटम मोर बिकॉज उनको कोई बचाने वाला नहीं था, उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं था, तो उनको तो एनमास ही लोग कन्वर्ट करवाते गए। लेकिन वो सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, हमारे जम्बू द्वीप के हैं, भारतवर्ष के हैं, जो सदियों से 5000 साल पुरानी संस्कृति हमारी। वो बाहर से नहीं आए कोई। बाहर से जो आए वो क्या 1 2 5 10 4, वो तो हमारे जैसे हो गए। गालिब नहीं शेरो शायरी करता था, नहीं उर्दू के अंदर करता था। उर्दू तो हमारी लैंग्वेज है, लखनऊ में डेवलप हुई है। तो वो लोग थोड़ी है कोई, ये आप समझते हो अरब या अफगानिस्तान या वहाँ के कोई। कंधार वॉज ऑल्सो आवर्स। तो सब वही है, स्टॉक वही है, पर दिस इज हाउ इट इज। फिर पता नहीं आफ्टर सम टाइम एक बंदा आया। खाने पीना तो मतलब ही नहीं होता, बिकॉज आई हैड 2 होल्स, 1 here and 1 here। तो कोई भी चीज़ डालेंगे वो तो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ 3 उंगलियां अंदर जा सकती थी। तो आए, फिर उसने एक मुझे एक बोरी रखी, कट्टा धूल से भर के, धूल से भरा हुआ कट्टा यहाँ पर रखा। तो थोड़ा मेरे को वो ऐसे, तो इतनी घायल और वो होते हुए भी मुझे रात में फॉर सम टाइम आई कुड स्लीप बिकॉज आई वाज टायर्ड। कई तो 7-8 रात से तो हम लड़ ही रहे थे। और एक्चुअली जब फ्रंट पे थे तो 3rd को जब इन्होंने क्रॉस कर दिया तो उसके बाद में सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब खड़े खड़े अगर आप मोर्चे में आ गई, आपको नींद तो आ गई, अदरवाइज देयर वाज नो क्वेश्चन। बट लाइंग डाउन, मतलब पीठ के बल आराम करना घायल अवस्था में भी, ये पहला ही मतलब ये चांस मिला 3rd के बाद में। आप खाते क्या थे सर? शक्करपारे थे हम लोगों के पास में, हम लोगों का खुद का पानी होता था। और अबाउट 5-10 किलोमीटर गए हम लोग, तब तक तो हमारा पीछे से पानी वगैरह हमारी खुद की यूनिट से आता था। नहीं, जब आपको पकड़ा गया वहाँ तो क्या, वहाँ क्या खाएंगे? वहाँ तो देयर इज नो क्वेश्चन, बिकॉज आफ्टर इंजरी फॉर सम टाइम आई कुडंट ईट। तो आप भूखे पेट रहे? भूखे पेट ही रहते थे। भूखे पेट रहना कोई बड़ी बात नहीं है सैनिक के लिए, बिकॉज आप कैसे खाएंगे? एक साइड से ऐसे करके अगर आप शक्करपारा 2-3 खा लेंगे तो खा लेंगे, पानी भी 1-2 बूंद पिएंगे, मतलब नॉर्मल खाना। अब ये हो गया। अब मैं इसलिए आप लोग खाने पे आ गए, तो फिर नेक्स्ट डे क्या किया, हम लोगों को हॉस्पिटल ले गए, रात गुजार दी। नेक्स्ट डे ले गए रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल। जब मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए तो जिस रात में हम लोगों ने ये अटैक किया 14-15 की रात, उसी रात के अंदर हमारे एक 14 ग्रेनेडियर्स के मेजर हमीर सिंह जी थे, जो भी घायल हुए थे। और जिस रूम के अंदर मुझे ये चेक चुक करके और फिर थोड़ा सा पट्टी किया उन्होंने और कोई दवाई दी जिससे कि मेरा पेन वगैरह थोड़ा सबसाइड हो, तो उसी के अंदर वो थे। तो बीच में एक पर्दा कर रखा था और लंबी ऊंची सीलिंग का वो कमरा था। तो अब मेरे को क्या पता कि आगे ये पाकिस्तानी है, उनको क्या पता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो हम लोगों के अंदर भी वो इतना कुछ नहीं। और फिर एक संतरी ऐसे हमेशा खड़ा रहता था। लेकिन फिर पट्टी कर ली तो 2-3 दिन बाद में ऑपरेशन के लिए ले गए। तो वहाँ 6-7 ऑफिसर्स थे हम लोग। मेजर हमीर सिंह थे, मैं था,
उस वक्त मेजर सुरवे साहब भी मिले। तो मेजर सुरवे साहब वॉर के दौरान ही आए थे और वो दूसरी कंपनी के कमांडर थे। तो जब वहाँ गए तो वो सबके नाम वो लिख रहा था, डॉक्टर का जो भी असिस्टेंट था। तो जो भी इंजर्ड और POW थे, तो हम लोग उसमें से 6-7 थे। एक मेजर चौधरी थे, एक मेजर हमीर सिंह थे, एक ये सुरवे साहब, चौधरी साहब, हमीर साहब थे, और 2-3 और दूसरे अफसर्स थे, तो जिनके ऑपरेशन होना था जैसे। तो मैंने बोला, सर आई एम सेकंड लेफ्टिनेंट चौधरी, व्हाट अ प्लेस टू मीट, चाओ। पाकिस्तान में मिले। तो सुरवे सर, अ ग्रेट सोल्जर, ही गॉट वीर चक्रा ऑल्सो। और फिर बोला, पहले आप किसको ले जाएं? तो उस डॉक्टर ने जब पूछा ऑपरेशन के लिए, तो बोला कि नहीं, इसको चाओ को ले जाओ पहले, इसके हमारे ऑफिसर्स ने। एंड आई वॉज यंगेस्ट, तो मुझे पहले वो ले गए। फिर उसने यहाँ ये टाँके लगाए, ऊपर कोई जो भी 2-3 उसको करने थे वो टाँके लगा के, और ऊपर पट्टी अलग से की, और यहाँ पर फिर वो वापस उन्होंने पट्टी करके। तो even that doctor, he was so angry. वो उसके पास जो भी, वो मार दूं क्या? I blankly looked at him. कुछ नहीं बोला मैं। मतलब डॉक्टर नॉर्मली डॉक्टर होता है सबका, बट उनके अंदर जो वो हार का गुस्सा, वो कि हम तो गाजी हैं और हम जीत जाएंगे, और वो अपने आप को जो समझते थे कि हम तो मतलब वो सब पुराने वो हैं, वो तो थे नहीं, अपने ही आदमी थे। तो जो उनके अंदर जो वहम 23-24 साल में पैदा कर लिया था, ये कर लेंगे और वो कर लेंगे और वो कर लेंगे, ये क्या है। वो लोग सोचते थे कि जो जितने भी ये लोग हैं हिंदुस्तान के, ये लोग वीक हैं, हम ही लोग शेर हैं। ऐसा उनके जो वहम था, वो वहम मिट गया, बिकॉज हमने उनको तहस नहस कर दिया। उनका एक आम ही काट के उस साइड में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। तो बड़ा उनको झुंझलाहट होती होगी सबको। अदरवाइज अ डॉक्टर विल नेवर गेट पर्टर्ब्ड, वो कभी विचलित नहीं होगा। मतलब समझदार आदमी कभी विचलित नहीं होता, भाई डॉक्टर के लिए तो एक पेशेंट है, इसको ट्रीट करना है। लेकिन वो भी ऐसे। और फिर तो जो भी उन्होंने जैसा किया रूडिमेंट्री कर दिया। ऑल्दो मेरे सेप्टिक तो इंडिया में आके ही वापस कोई हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने उसका जो भी दिया मुझे एंटीबायोटिक वगैरह, उससे हुआ। बाकी थ्रू आउट दैट पीरियड इसमें से पस आता रहा, एक साइड से दूसरी, एक कोई साइड से, बीच में भी वो। हाँ, तो ये यहाँ हम लोग थे, मेजर हमीर सिंह और हम लोग जब सुबह वो ब्रेकफास्ट करवाते थे तो बीच में से पर्दा हटा देते थे। तो वो ब्रेकफास्ट लाते थे हम लोगों के लिए। तो एक दिन लाए तो अब तब तक हमारी बात हो गई थी, तो उनको भी पता लग गया कि ये GR चौधरी है राजस्थान का। वो भी राजस्थान के थे। उनके फादर थे जनरल कल्याण सिंह, इनको भी वीर चक्रा मिला। ये फिर बाद में जनरल कल्याण सिंह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रिजनर ऑफ वॉर थे अय्या वगैरह के साथ में। तो फिर वो नमक लाने के लिए बोला, मेरे साहब ने बोला थोड़ा नमक ले आओ। तो वो जो लेके आता था वो ऑफिसर मैस का वेटर फौजी था, वो जाके लेके आया, तो दिया। तो वो थोड़ा सा नमक मैंने लिया और मेरे को जब ऐसे दिया तो देखा उसको ऐसे करके, तो उसके ऊपर सीज फायर। हमको नहीं पता था पहले, अब 3-4 दिन हो गए थे। तो बांग्लादेश क्रिएटेड, एंड वो ऊपर का पोर्शन था पाकिस्तान टाइम्स का। तो हम लोगों को भी बड़ा मतलब खुशी हुई बहुत कि भाई जिस काम के लिए इंडिया ने डिसाइड किया था और जिसके हम पार्ट थे, तो मैंने वापस यूँ करके उसको बोलना बहुत, बिकॉज सामने वो सिपाही खड़ा है, उनको भी ऐसे तो बात भी नहीं करते थे तो। बहुत कम, दे डिडंट अलाउ, कभी कभार करते थे। एक बड़ी नर्स थी उनकी, बड़ी लंबी चौड़ी, वो बहुत अच्छी थी। हेलो सर, वो आके बात करती थी, हम उनको सिस्टर बोलते थे। तो इवन उनका सिपाही टोकता था, लेफ्टिनेंट, मेजर, बात मत करो। वो बात करने देती थी। एक दूसरा जेसीओ था बलूच, उसकी भी ड्यूटी लगती थी, कभी रात में या दिन में वो आता था, वो बात करता था। क्या बोलते थे वो? अब ये मेजर हमीर सर और हमारी जो, हम बहुत खुश हुए, तो आंखों आंखों में कहा भाई जीत गए,
और बहुत बढ़िया बात है, और वही उनका फ्रस्ट्रेशन का कारण था। ये तो जो लेडी थी वो तो अच्छी तरह से बात करती थी, जो हेड नर्स थी, वो एक जेसीओ था, उसको कभी कभी मौका मिलता तो उस जवान बाहर खड़ा रहता था, तो जेसीओ बीच में आके बोला मैं 1 मिनट चेक करके आता हूँ, तो आके तो वो एक दिन धीरे से मुझे भी और मेजर साहब को भी बोले कि साहब अगर आप वापस जाएं ना, जब आप वापस जाएं तो मुझे एक छोटा सा गुटका गीता का और एक छोटा सा रामायण का भेजेंगे क्या? मैंने पूछा साहब आप क्या करेंगे? उसका नाम तो ममडा था ना, बलूच था, बड़ा सही आदमी। ये बंदा मुझे क्या बोलता है, मेरे साहब भी सुन रहे थे, एंड सरप्राइजिंगली दी जॉनी ऑल्सो डिडंट डिस्टर्ब, जो उनका सिपाही जो बहुत एग्रेसिव रहता था, कि साहब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊंगा कि ये हम लोग थे पहले। हाँ, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि देखिए बेसिकली हम सारे इंसान एक ही हैं, और अगर उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग सब एक हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, ह्यूमैनिटी। और वैसे भी बॉस, मतलब एक कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी जिसके पुरखे कन्वर्ट हो गए, उसमें इतनी अक्ल है और इतनी समझदारी है कि वो अपने पोते पोतियों को ये बताएगा कि ये पहले हम लोग थे। वैसे भी बोलते हैं ना कि भगवान, वो वाल्मीकि जी का आश्रम शायद बलूचिस्तान में ही है, जहाँ अब ये कितना कौन, और अपनी एक हिंगलाज माता का वहाँ मंदिर है बहुत बड़ा, लोग जाते हैं यहाँ से, राजस्थान से और पंजाब से और बाकी हमारे एरिया से दर्शन करने के लिए। तो बेसिक तो सेम है ना। क्या आपको उनकी एम्पैथी की वजह से होप? यस, हाँ, वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा साहब आप क्या करेंगे? वो साहब भी बोले कि आप क्या करेंगे भाई, फॉर देम देयर ओन बुक्स आर इम्पॉर्टेंट। और आई वॉज वेरी मूव्ड बाय हिज टॉकिंग अबाउट दैट। बोला जरूर साहब, अगर हम यहाँ से जिंदा चले गए तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज उनका अगर वो कहीं भी शूट कर सकते हैं और फिर बीच में कुछ के प्रिजनर्स को वो कहीं भी ले गए थे, ले जा सकते हैं, तो हमें कैसे पता कि हम को भी नहीं ले जाएंगे? इसी उनका वो होता है कि किसको हम काफ़ी वो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आई फेल्ट वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी मूव्ड और रादर इम्प्रेस्ड। मैं बहुत सारे पाकिस्तानी से मिला हूँ, जब भी दुबई जाते हैं तो बहुत सारे पाकिस्तानी मिलते हैं। किसी ने भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, किसी ने भी एक नेगेटिव वाइब नहीं दिया। है नहीं, पीपल टू पीपल देयर इज नथिंग जी। इट इज, आप ये बात कर रहे हैं, देखिए हम वहाँ से रावलपिंडी से थोड़े दिन रहे, थोड़ा सा वो कर दिया, तो नेचुरली दे डिडंट वांट टू टेक देयर ओन इंजर्ड वर सो मेनी। उनके खुद के लोग बहुत मारे गए और इंजर्ड थे, वुंडेड थे, तो दे वांटेड द हॉस्पिटल टू बी। तो हम लोगों को हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ से निपटा के, मेरे हिसाब से मुझे पूरे दिन याद नहीं है, मे बी हफ्ता या 10 दिन के बीच में वहाँ से वो करके रूडिमेंट्री 2-3 दिन तक ऐसे रखा, फिर डॉक्टर के पास ले गए, फिर 2-1 दिन और रखा, और फिर वो लायलपुर फोर्ट जो उनकी जेल थी, जो सर्कुलर जेल, हम लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया, भाखड़ा नांगल डैम बनाया, इंडस्ट्रीज़ लगाई, स्टील प्लांट्स लगाई, वो लोग जेलें बना रहे थे। तो एक बहुत ही मॉडर्न जेल थी, सर्कुलर जेल, लायलपुर फोर्ट। अब आजकल उसका नाम लायलपुर को पता नहीं है, कुछ और बोलते हैं। वहाँ ले गए, जब वहाँ पर ले गए तो हम लोगों को एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल अंदर के अंदर रखा। फिर अब जेल के अंदर वो मैंने आपको बीच में बता दिया कैसे उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया और ये दिया, और पर आपको पता है कि डेवलपमेंट्स होते रहते थे। शिमला एग्रीमेंट हुआ,
भुट्टो साहब तब तक वो याया को डिस्प्लेस कर दिया, या याया को कैसे वो हटाया वो अलग स्टोरी है, एंड आई डोंट वांट टू गो। वो आए, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया, वापस आ गए। वो आए मिलने के लिए, कौन? भुट्टो खुद हमारे से उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन जब भुट्टो यहाँ से वापस चले गए तो इन बिटवीन थोड़ा सा ईज हो गया सिचुएशन। तो सितंबर अक्टूबर के दौरान हमारे उन लोगों ने अलाउ कर दिया मंदिर परेड, मस्जिद परेड, चर्च परेड और गुरुद्वारा परेड, सो दैट इंडियन प्रिजनर्स जो हैं उनको पहले जो हम लोगों को ट्रीट कर रहे थे कि एक दाल देंगे जिसके अंदर आप लकड़ी भी डुबो दो तो उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा, और वो कैदियों वाला खाना देते थे, जबकि उनको देना चाहिए एज पर जेनेवा कन्वेंशन सोल्जर्स फूड, बट दे वर नॉट। टिल द शिमला एग्रीमेंट दे वर ट्रीटिंग अस, और रादर मेल ट्रीटिंग अस। खाना वाना सही नहीं था, और एक वो क्रॉस लगा हुआ काला सा कैदियों वाला दे देते थे, पीछे क्रॉस लगाया हुआ, वही ड्रेस रखते थे। लेकिन फिर हम थोड़ा सा ही ठीक हो गया, तो मैं वो दूसरी वाली बाद में टच करूँगा। इन बिटवीन ये ले गए, मेरे ये सेप्टिक हो गया बहुत ज़्यादा, और एक मेजर चौधरी थे ग्रेनेडियर्स के, जो पुराने 65 के सेना मेडल थे, और अभी भी इनको बाद में जब वो अवार्ड मिला, वीर चक्र मिला था। 4 ग्रेनेडियर्स, हवलदार अब्दुल हमीद की यूनिट है जिसने वो परमवीर चक्र मिला ना, जिसने वो टैंक्स रोके थे, और पाकिस्तानियों ने सोचा कि पता नहीं कितने ही इनके टैंक होंगे। उसने एक टैंक से उनके 3 टैंक उड़ाए थे, और उसको पीवीसी, और जब तक नहीं हटा जब तक वो खुद मर नहीं गया। हवलदार अब्दुल हमीद तो आपने सुना होगा ना, पीवीसी है, परमवीर चक्र, उसकी यूनिट के वो थे। तो इस बार भी उन्होंने, जैसे हमने अटैक किया, उन्होंने लेफ्ट साइड से अटैक किया, और वो लोगों को भी ऐसे ही हुआ, इंजर हो गए, घायल हो गए, और उसके बाद में वापस जा नहीं सके। और नेक्स्ट डे जो भी आप सीज फायर या जैसे था, पीछे वाला रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचा। मेजर हमीर का भी यही हुआ, रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने वो पोस्ट कैप्चर कर ली, हमने जैसे अपनी कैप्चर, इधर इन लोगों ने भी, ग्रेनेडियर्स वालों ने भी। और तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू ना, कि शिमला एग्रीमेंट के बाद, हाँ, तो हम लोगों को दोनों को ले गए, बिकॉज मेजर चौधरी के यहाँ सेप्टिक हो गया, आँख में गोली लगी थी, और मेरे ये दोनों जगह सेप्टिक हो रहा था। तो वो ले गए हमको रावलपिंडी हॉस्पिटल। अब जब रावलपिंडी हॉस्पिटल ले गए तो उन लोगों ने उस दिन हमको पजामे कुर्ते वाइट मंगा के दोनों को। तो मेजर चौधरी मेरे से भी टॉल, आई वॉज ए यंग बॉय, ही वॉज ए यंग मैन, तो ले गए ऐसे ही। तो मेरे ये पट्टी बंदी हुई, और वहाँ पर वो ले गए, और मिलिट्री वहाँ पर जो था वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं था, तो ये सोचा कि लायलपुर का सिविल हॉस्पिटल बड़ा फेमस है, तो वो लेके गए। तो वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, वो उन्होंने, तो उसी वक्त उन लोगों ने बोला कि भाई वो हिंदुस्तानी आ रहे हैं, तो कुछ लेडीज़ और कुछ बच्चों को, क्योंकि इन्होंने उनको बता दिया होगा ना कि इनको हम लेके आ रहे हैं, किसी ने देखना हो तो वो डॉक्टर साहब के फैमिलीज़ और दूसरे ऐसे, और उनके अंदर जनरल नियाजी जो इनके पकड़े गए थे बांग्लादेश में, उनकी सिस्टर भी थी। अच्छा, 1-2 ऑफिसर्स थे, जैसे हमारे यहाँ एक कर्नल साहब थे, कर्नल मलिक के भाई की मिसेस भी थी, बिकॉज कर्नल उसका जो हस्बैंड था कैप्टन तनवीर, ही वाज कैप्चर्ड एंड देयर इन बांग्लादेश, एंड ही वाज, तो उसको भी दिखा रहे थे कि देखो ऐसे। तो इसलिए हमको तो वहाँ जब ले गए तो उनके कमरे में, जैसे आपका एक कमरा बिठा दिया, डॉक्टर अंदर बैठता है, तो ऑपरेशन के लिए वापस वो कुछ पट्टी वगैरह देखे, तो तब तक वो एकदम बच्चे आए भागते हुए, 4-5 बच्चे, 5-6 बच्चे और 4-5 लेडीज़। तो बोला वो बच्चे कही, और हिंदुस्तानी कहाँ है हिंदुस्तानी? तो वो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये बैठा है ना। बोला ये तो पाकिस्तानी है। तो जब उन बच्चों ने हमको देखा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस, मतलब उनके लिए सरप्राइज था, बिकॉज वो लोग सोचते थे कि पता नहीं हिंदुस्तानी कैसे हैं, मोटा पेट होगा, काले कलूटे होंगे, और लाइक राक्षस की तरह कहीं ऐसे होंगे। तो मतलब ह्यूमैनिटी है ना, तो वो बच्चों का जो रिएक्शन है वो एकदम सही है कि ये तो पाकिस्तानी है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, और इवन दोज लेडीज, तो वो बड़ी खुश हुई कि अच्छा ये तो एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में इन लोगों ने उनका ट्रिप करवाया यहाँ पर दिखाने के लिए, और हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे, हम लोग कुछ एयरफोर्स के भी यहाँ बुला दिए गए थे, जो पहले इन्होंने रखे थे रावलपिंडी में अलग से, और हम लोगों को सबको एकदम वो
पहनाए अच्छे से दूसरे कपड़े, और वो लोग सब आए। और उससे पहले कभी हमको ये चद्दर वद्दर नहीं देते थे, हम लोग ऐसे ही फ्लैट ही सोते थे, या कोई एक दरी जैसे, ये तो बहुत अच्छी किस्म की आपने लगा रखी है, मिलिट्री की दरी नहीं होती है। तो वो किया हुआ, और सब हम लोग ऐसे बैठे, और वो आके देख के गए ऐसे, टू टेल देम कि देखिए आप चिंता मत करो, तुम्हारे हस्बैंड्स जो हैं इंडिया में वो इस हिसाब से अच्छी तरह से रखे हुए हैं, टू शो देम कि किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इनके कैदियों को रखा हुआ है, हमारे कैदी भी वहाँ पर, ऑल्दो वी हैड ट्रीटेड देम वेरी वेरी वेल, वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उसके बाद में ये हमारी मंदिर परेड वगैरह होने लगी, मस्जिद परेड। तो एक दिन मस्जिद परेड जिस दिन थी, तो ये पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी तो थे जो भी जेल में थे या दूसरे, वो आए। तो 2 जवान थे हमारे, मुनीर खान और लाल खान। तो वो वहाँ खड़े हुए थे कि जैसे ही अफसर आते हैं सारे हमारे और उनके, तो सल्यूट करनी और उनको राम राम साहब, राम राम साहब। तो वो पाकिस्तानी अफसर बोलता, भाई अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता। तो मालूम इन्होंने क्या जवाब दिया, हवलदार मुनीर खान ने और सिपाही लाल खान ने, कि साहब हम ड्यूटी पे हैं और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के हैं, तो हमारे यहाँ जो सैल्यूटेशन है, जो ग्रीटिंग्स है ऑफिसर्स को या किसी भी सीनियर को, वो राम राम ही है। अगर मैं सिविल ड्रेस में होऊंगा या बाहर कहीं मिलूंगा आपको, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ या वैसे ही कहीं, तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमारी मिलिट्री के अंदर जो भी मिलिट्री के ट्रेडिशंस हैं, ये वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। और ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मुस्लिम सिपाहीज की बात है। जस्ट लुक एट द डीप कमिटमेंट एंड रेस्पेक्ट प्लस विश्वास हिंदुस्तान में। इस जवाब देखो, रोंगटे खड़े हो रहे। मतलब हिंदुस्तान के मुस्लिम सिपाहीज ने एक पाकिस्तानी अफसर जो उनको चेक कर रहा है कि अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता, वो बोलता साहब मैं ड्यूटी पे हूं और मेरी यूनिट में राम राम ही बोलते हैं, वो राम राम ही बोलते हैं आज भी। अब ये इसलिए मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान का 1% तो मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता, हम लोगों का जो हम हिंदू हैं उनकी भी, पर 99% इंडियन मुस्लिम्स आर लॉयल टू इंडिया, मच मोर लॉयल देन मोस्ट पीपल। एक बार हिंदी में भी कह दीजिए, ये एडिट आउट नहीं करेंगे। हाँ, हमारे हिंदुस्तान के 99% मुस्लिम्स भारत के प्रति इतने वफादार है कि दूसरे जो हमारे हैं, मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं उनके बारे में भी इतना नहीं कह सकता। इतनी ज्यादा कमिटमेंट और इतनी ज्यादा लॉयल्टी भरी हुई है। ब्रिगेडियर उस्मानी, ही डाइड 48 में, ही वॉज लीडिंग, उसको बोला इधर आ जा, वो नहीं गया उधर। एंड महावीर चक्रा, ही डाइड फॉर इंडिया इन कश्मीर टू प्रोटेक्ट द इंडियन टेरिटरी। और 48 की तो 47 में अगस्त में हम लोग आज़ाद हुए, और इन्होंने सालों ने अक्टूबर में सितंबर में तो अटैक कर दिया। उससे पहले थोड़ा सा ट्राई किया उन्होंने, या उसके बाद में था वो तो 62 के पहले उन्होंने या कच्छ में ट्राई किया था। वो दे वर पोकिंग एवरीवेयर।